अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे आपके बुर्ज के हवाले से आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। 18 मई से 25 मई 2026 का यह हफ्ता आपकी जिंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां लाने वाला है। आज हम तफसील से जायजा लेंगे आपकी मजमूई सूरत हाल, सेहत, माली मामलात, कैरियर, नौकरी पेशा अफराद के हालात, अज़दवाजी जिंदगी, मोहब्बत, बैरून मुल्क ट्रैवल और बच्चों के मामलात का। वीडियो बहुत अहम है, इसलिए इसे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको इस हफ्ते के खास सदकात और वजीफे बताएंगे और साथ ही होगा पूरे हफ्ते का रोजाना का अहवाल। बर्ज सरतान कैंसर के वो अफराद जो गुज़श्ता कुछ अरसे से ज़हनी बोझ, घरेलू उलझनों या एक अजीब सी जज्बाती बेचैनी का शिकार थे, उनके लिए ये हफ्ता हालात के रुख को बदलने और हकीकत पसंदाना फैसले करने का पैगाम लाया है। आपके जायचे की मौजूदा तरतीब ये जाहिर करती है कि अब वक्त ख्वाबों की दुनिया से निकलकर अमली इकदामात करने का है। आपके कैरियर के घर 10वें घर में मरीख की मौजूदगी आपको गैर मामूली तवानाई फराहम कर रही है। वो सुस्ती या झिझक जो आपको अपने पेशा वराना अहदाफ हासिल करने से रोक रही थी, अब खत्म होगी। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई हिम्मत पैदा हुई है जो आपको मुश्किल से मुश्किल काम को हाथ में लेने पर उकसा रही है। ताहम मरीख की ये पोजीशन आपको थोड़ा जारहाना भी बना सकती है, इसलिए अपनी इस तवानाई को दूसरों से बहस करने के बजाय अपने कामों को मुकम्मल करने में सर्फ करें। इस हफ्ते आपका 11वां घर ख्वाहिशात और मुनाफे का घर बेहद फाल है। सूरज, चांद और अतारत का ये मिलाप बताता है कि आपकी समाजी हैसियत में इजाफा होगा। आपके वो काम जो महज राबतों की कमी की वजह से रुके हुए थे, अब वो किसी बाआसिर शख्सियत या किसी पुराने दोस्त की मदद से हल हो सकते हैं। माली लिहाज से ये एक बहुत मुस्तहकम हफ्ता है। आपको गैर मुतवक्के ज़राए से फायदा पहुंच सकता है या आपकी माजी की किसी सरमायाकारी का बेहतरीन सिला मिल सकता है। 9वें घर में ज़हल की मौजूदगी आपको ये सबक दे रही है कि सब्र का फल मीठा होता है। अगर आप आला तालीम, वीज़ा या किसी कानूनी मामले में ताखीर का सामना कर रहे थे, तो मायूस ना हो। ये ज़हल आपको मजबूत बुनियादें फराहम कर रहा है। आपकी तवज्जो अब सतही बातों से हटकर जिंदगी के गहरे हकायक और रूहानियत की तरफ माइल होगी। अंदरूनी सुकून फराहम करेगी। दूसरे घर में कीटू की मौजूदगी आपको खबरदार कर रही है कि माली लेन देन में बहुत ज्यादा दूसरों पर भरोसा ना करें। खानदान के किसी फर्द के साथ बोलचाल में तल्खी पैदा हो सकती है, इसलिए अपनी गुफ्तगू में नरमी रखें। आपको महसूस हो सकता है कि आपकी बचत आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है, लेकिन 11वीं घर के मजबूत सियारे इस कमी को जल्द पूरा कर देंगे। 12वीं घर में मुश्तरी और ज़हरा का होना आपके लिए परदेश से खुशखबरी या किसी बड़े प्रोजेक्ट की तरफ इशारा है। अगर आप बैरून मुल्क सेटलमेंट या बैन अक़वामी कारोबार से वाबस्ता है, तो ये हफ्ता अहम साबित हो सकता है। अलबत्ता पुरताइश अशिया पर आपके इखराजात बढ़ सकते हैं, जिन्हें कंट्रोल करना जरूरी होगा। इस हफ्ते आपके लिए कामयाबी का गिर खामोशी है, क्योंकि 12वीं घर के सियारे और 10वीं घर का मरीज आपको सरगर्म रखे हुए, इसलिए अपने अगले बड़े कदम का ढंढोरा ना पेटे। आपकी कामयाबी खुद बोलेगी। अपनी जज्बाती वाबस्तगियों को तवाज़ुन में रखें और काम के बोझ को खुद पर सवार ना होने दें। ये वक्त अपनी सलाहियतों को मनवाने और फल समेटने का है। सेहत के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता आपके लिए मिली जुली कैफियत का हामिल रहेगा। जहां एक तरफ आपके अंदर काम करने का जुनून होगा, वहीं दूसरी तरफ जिस्मानी थकावट आपको आराम पर मजबूर कर सकती है। आपके 12वीं घर में मुश्तरी और ज़हरा की मौजूदगी जाहिर करती है कि आपकी नींद मुतासिर हो सकती है। आपका दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, जिसकी वजह से ज़हनी बोझ, मेंटल फटीग महसूस हो सकता है। इस हफ्ते आपको ओवर थिंकिंग से बचना होगा, क्योंकि ये बराह रास्त आपके आसाबी निज़ाम पर असरअंदाज हो सकती है। पुरसुकून मौसीकी या मुराकबा आपके लिए जादुई असर दिखाएगा। दूसरे घर में कैटो की मौजूदगी आपके खाने पीने की आदत पर असरअंदाज हो रही है।
आपको बदहजमी, सीने की जलन या गले की तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। इस हफ्ते बाहर के तीखे और मसालेदार खानों से मुकम्मल परहेज करें, क्योंकि आपका निज़ाम इंहिज़ाम थोड़ा हसास रहेगा। सादा और घर की बनी ग़िज़ा आपकी तवानाई को बरकरार रखने में मददगार होगी। 10वीं घर में मरीख की पोजीशन आपको एक जंगजू की सी तवानाई दे रही है। आप खुद को बहुत मुतहर्रिक महसूस करेंगे, लेकिन यही मरीख आपको जल्दबाजी में चोट लगने या जिस्मानी दर्द महसूस हो सकता है। खास तौर पर सर दर्द या ब्लड प्रेशर की तरफ भी ले जा सकता है। काम की ज्यादती के दौरान छोटे छोटे वक्फे लेना जरूरी है, ताकि आपका जिस्म टूट फूट का शिकार ना हो। 9वीं घर में ज़हल की मौजूदगी बताती है कि जो लोग पहले से हड्डियों या जोड़ों के दर्द का शिकार है, उन्हें इस हफ्ते थोड़ी ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। सर्द अशिया का इस्तेमाल कम करें और अपने जिस्म के ढांचे का ख्याल रखें। हल्की वर्जिश आपके पट्टों को मुतहर्रिक रखने के लिए बेहतरीन रहेगी। इस हफ्ता सेहत के लिए खास मशवरा है। इस हफ्ते आपकी सेहत का राज तवाज़ुन में छुपा है। 11वीं घर का सूरज आपको कुव्वत मुदाफ़ात दे रहा है, लेकिन 12वीं घर के सैयारे आपको थका रहे हैं। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और कोशिश करें कि रात को जल्दी सोएं, ताकि आपका जिस्म खुद को रिचार्ज कर सके। अगर आपको थकावट महसूस हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। आपका जिस्म आपसे आराम का मुतालबा कर रहा है, ताकि आप इन बड़ी कामयाबियों के लिए तैयार हो सके जो आपके करियर में आपका इंतजार कर रही हैं। माली हवाले से बात करें तो बुर्ज सरतान के वो अफराद जो अपनी माली हालत को बेहतर बनाने के लिए तगो-दो कर रहे हैं, उनके लिए सितारों की ये तरतीब आमदन और इखराजात के दरमियान एक ऐसा तवाज़ुन मांग रही है जहां जरा सी लापरवाही नुकसान दे सकती है। आपके 11वीं घर में सूरज, चांद और अतारत का इज्तिमा ये जाहिर करता है कि यह हफ्ता बड़े माली फायदे का है। आपके समाजी राब्ते, नेटवर्किंग आपके लिए आमदन के नए दरवाजे खोलेंगे। अगर आप किसी बड़े इदारे से वाबस्ता हैं या टीम वर्क कर रहे हैं, तो वहां से कोई मुनाफा बख्श डील फाइनल हो सकती है। अतारत की यहाँ मौजूदगी बताती है कि आपकी गुफ्तगू और तहरीरी सलाहियतें आपको माली फायदा पहुंचाएंगी। 10वीं घर में मरीख की मौजूदगी आपके अंदर काम करने की एक आग पैदा कर रही है। ये पोजीशन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कमीशन पर काम करते हैं या जिनका काम टारगेट बेस्ड है। आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी और मरीख की ये पोजीशन आपको अपने हरीफों से आगे ले जाकर माली बरतरी दिलाएगी। आपको अपने काम का मुआवजा लेने के लिए इस हफ्ते किसी किस्म की झिझक महसूस नहीं होगी। 12वीं घर में मुश्तरी और ज़हरा की मौजूदगी एक दो धारी तलवार है। एक तरफ तो ये बैरून मुल्क से फायदा दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये शाह खर्चियों का घर है। आपका दिल चाहेगा कि आप महंगी अशिया, लग्जरी आइटम्स या किसी ऐसी चीज पर पैसा लगाए जो सिर्फ दिखावे के लिए हो। यहाँ आपको बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि ये सैयारे आपकी जेब से बड़ा पैसा निकलवा सकते हैं। दूसरे घर में कैतों की मौजूदगी आपकी बचत सेविंग्स में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रही है। हो सकता है कि आपके पास पैसा आए, लेकिन खानदान की किसी अचानक जरूरत या किसी पुराने लेन देन की वजह से वो फौरी खर्च हो जाए। कि तो यहाँ आपको ये सबक दे रहा है कि माली मामलात में इस हफ्ते किसी पर अंधा भरोसा ना करें, खास तौर पर जहां दस्तखत या कानूनी कागजात का मामला हो। इस हफ्ता माली मामलात के लिए खास मशवरा है। इस हफ्ते आपकी माली कामयाबी का राज आमदन को रोकने में है। 11वीं घर के सैयारे आपको मौका देंगे कि आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाएं, लेकिन 12वीं घर के इखराजात उसे खाली करने की कोशिश करेंगे। किसी भी बड़ी सरमायाकारी से पहले अच्छी तरह तहकीक जरूर कीजिएगा। अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है तो मरीख की हिम्मत को इस्तेमाल करते हुए इस हफ्ते इसकी वापसी का तकाजा करें। कामयाबी के इम्कानात रोशन है। कैरियर के हवाले से बात करें तो बुर्ज सरतान के वो अफराद जो अपने कैरियर को लेकर तजब्जुब का शिकार थे या दफ्तरी सियासत से परेशान थे, उनके लिए सितारों की ये तरतीब
एक इंतहाई ताकतवर और फैसला कुन हफ्ता जाहिर कर रही है। मरीख की 10वें घर में मौजूदगी आपके पेशावराना वकार को एक नई बुलंदी देने वाली है। आपके कैरियर के घर 10वें घर में मरीख का होना आपको दफ्तर में एक लीडर की हैसियत से नुमाया करेगा। आपके अंदर काम को वक्त से पहले मुकम्मल करने का जुनून होगा और आपकी कारकर्दगी आला हुक्काम की नजरों में आएगी। ताहम यही मरीख आपके मिजाज में तेजी भी ला सकता है। दफ्तरी माहौल में अपने माताआतों या साथियों के साथ बात करते वक्त लहजे में नरमी रखें, वरना आपकी मेहनत किसी तनाजे की नजर हो सकती है। 11वें घर में सूरज, चांद और इतारत का मिलाप आपके लिए इनामात और मराआत की खबर लाया है। नौकरी पेशा अफराद को अपने काम की वजह से कोई खास एजाज, बोनस या तरक्की, प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है। दफ्तरी सियासत में जो लोग आपके खिलाफ थे वो अब आपकी काबिलियत के सामने खामोश होने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी नेटवर्किंग और बड़े अफसरान से ताल्लुकात आपके कैरियर को मुस्तहकम करेंगे। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए यह हफ्ता बहुत अहम है। 10वें घर का मरीख आपको इंटरव्यू में पुरातमाद रखेगा, जबकि 9वें घर का जहल ये इशारा दे रहा है कि कामयाबी सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से मिलेगी। अगर आप किसी बड़ी कंपनी या सरकारी इदारे में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वक्त बेहतरीन है। नौकरी के सिलसिले में बैरून मुल्क या दूसरे शहर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए 12वें घर के सियारे मुश्तरी व ज़हरा गैर मुतवक्के तौर पर रास्ते खोल सकते हैं। आप अपना कारोबार करते हैं तो दूसरे घर का केतु आपको खबरदार कर रहा है कि किसी भी नई पार्टनरशिप या मुआहिदे पर आंखें बंद करके दस्तखत ना करें। माली लेन देन में शफाफियत रखें और अपने कारोबारी राजों को फिलहाल अपने तक ही महदूद रखें। आपकी तख्लीकी सलाहियतें उरूज पर होंगी, जिससे आप अपने मदमुकाबिल अफराद को पीछे छोड़ देंगे। इस हफ्ते आपकी कामयाबी का राज हिकमत अमली में छुपा है। मरीख आपको ताकत दे रहा है, उससे जारहियत के बजाय मेहनत में बदले। 11वीं घर के सैयारे आपको बड़े प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे, इसलिए अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं। अगर दफ्तर में किसी तब्दीली का सोच रहे हैं तो फिलहाल खामोशी से अपने पते खेलें, जब तक नई नौकरी का लेटर हाथ में ना आ जाए। पुरानी जगह इस्तीफा देने में जल्दी ना करें। ये वक्त अपनी पोजीशन मजबूत करने का है, इसे जाया ना करें। मैरिज लाइफ के हवाले से बात करें तो बुर्ज सरतान के वो अफराद जो अपनी अज़दवाजी जिंदगी में सुकून या किसी बड़ी तब्दीली के मुंतज़िर हैं, उनके लिए सितारों की ये तरतीब जज्बात और हकीकत पसंदी के दरमियान एक पल का काम करेगी। आपके 11वें घर में सूरज, चांद और इतारत का मिलाप यह जाहिर करता है कि इस हफ्ते आप और आपके शरीके हयात के दरमियान दोस्ताना ताल्लुक बढ़ेगा। चांद की मौजूदगी आपके जज्बात में शिद्दत लाएगी, जबकि इतारत आपको अपने दिल की बात बेहतर अंदाज में बयान करने का मौका देगा। अगर माजी में किसी गलत फहमी की वजह से दूरियां पैदा हुई थी तो ये हफ्ता उन दूरियों को खत्म करने और एक दूसरे के साथ मेयारी वक्त गुजारने के लिए बेहतरीन है। अगरचे मरीख आपके 10वें घर में है, लेकिन इसकी नजरें बराह रास्त आपके 4थे घर पर पड़ रही है। दफ्तरी तनाव या काम का बोझ आपके घर के सुकून को मुतासिर कर सकता है। आपकी तेजी और गुस्सा घर में गैर जरूरी बहस और तकरार का बायस बन सकता है। कोशिश करें कि काम की परेशानियों को दफ्तर तक ही महदूद रखें और घर में शरीके हयात के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आएं। दूसरे घर में कीतों की मौजूदगी अज़दवाजी जिंदगी में पैसे और खानदान के हवाले से किसी बहस का इशारा दे रही है। हो सकता है कि शरीके हयात के खानदान के किसी फर्द की वजह से आपके दरमियान थोड़ी बदमज़गी पैदा हो। माली मामलात पर एक दूसरे के साथ शफाफ रहे, क्योंकि कीतो यहां अदम एतमाद पैदा कर सकता है। मिलकर बजट बनाना आपको बहुत सी उलझनों से बचा लेगा। 12वें घर में 2 मुबारक सैयारों की मौजूदगी शादीशुदा अफराद के लिए किसी खूबसूरत सफर या एक साथ कहीं बाहर जाने का इशारा दे रही है। ये सफर आपके ताल्लुकात में नई रूप हो सकता है। अगर आप औलाद की मंसूबा बंदी कर रहे हैं या बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से फिक्रमंद हैं
तो ये वक्त अहम फैसले करने के लिए साजगार है। इस हफ्ता अज़दवाजी जिंदगी के लिए खास मशवरा है। इस हफ्ते आपके लिए खुशगवार मैरिज लाइफ का राज बर्दाश्त में छुपा है। मरीज की तपश को अपने बेडरूम तक ना पहुंचने दे। अपनी अना ईगो को पीछे छोड़कर शरीके हयात की बात को तवज्जो से सुने। 11वीं घर का चांद आपको बेपनाह मोहब्बत देगा। इस मोहब्बत का इजहार तोहफे या तारीफी कलिमात से करें। अगर कोई बात बुरी लगे तो फौरी जवाब देने के बजाय थोड़ा वक्त ले। सब्र का एक लम्हा आपको कई दिनों की बदमज़गी से बचा सकता है। ये हफ्ता अपने रिश्ते में दोबारा रोमानवी रंग भरने का है। इसे भरपूर तरीके से जिए। घरेलू खवातीन के हवाले से बात करें तो आपके जायचे की ये तरतीब जिम्मेदारियों, थकन और समाजी मेल जोल का एक मिला जुला नक्शा पेश कर रही है। आपका हाकिम सैयारा चांद 11वीं घर में मौजूद है, जो आपकी जज्बाती दुनिया में एक अहम तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा है। आपके जायचे के 10वें घर में मरीख की मौजूदगी आपको एक सुपर वुमन की तरह मुतहर्रिक रखेगी। इस हफ्ते आप घर के अधूरे कामों, सफाई सुथराई या घर की तज़ीन व आराइश को मुकम्मल करने के लिए गैर मामूली तवानाई महसूस करेंगी। ताहम मरीख की चौथे घर पर नजर होने की वजह से आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ सकता है। काम का बोझ खुद पर इतना सवार ना करे कि आप बच्चों या घर के दीगर अफराद पर बिला वजह गुस्सा करने लगे। घरेलू खवातीन के लिए ये इस हफ्ते का सबसे खूबसूरत पहलू है। 11वीं घर के सैयारे आपको खानदानी तकरीबात या सहेलियों के साथ वक्त गुजारने के भरपूर मौके देंगे। आपको अपने मेके या ससुराल की जानिब से कोई अच्छी खबर मिल सकती है या किसी दावत में शिरकत का मौका मिलेगा जहां आप मरकज़े निगाह रहेंगी। आपकी बात को अहमियत दी जाएगी और आपके मशवरे घर के बड़े फैसलों में कारआमद साबित होंगे। दूसरे घर में केतु की मौजूदगी आपको खबरदार कर रही है कि घरेलू बजट मुतासिर हो सकता है। किचन के अखराजात या बच्चों की अचानक फरमाइशें आपकी बचत में कमी ला सकती हैं। केतु यहाँ कभी कभी लापरवाही पैदा करता है, इसलिए कीमती अशिया या जेवरात संभाल कर रखें और घर में किसी भी किस्म के माली लेन देन में जल्दबाजी ना करें। 12वीं घर के सैयारे आपको जहनी तौर पर थोड़ा थका सकते हैं। आप सब शोर शराबे से दूर होकर सुकून से वक्त गुजारे। इस हफ्ते आपका रुझान इबादत और रूहानियत की तरफ ज्यादा रहेगा। अगर आपको महसूस हो कि आपकी कुर्बानियों की कदर नहीं हो रही तो मायूस ना हो, क्योंकि मुश्तरी की ये पोजीशन आपके सब्र का बेहतरीन सिला देने वाली है। घरेलू खवातीन के लिए खास मशवरा है। इस हफ्ते आपकी खुशी का राज अपनी जात के लिए वक्त निकालने में छुपा है। घर के कामों की फहरिस्त बनाए ताकि मरीख की वजह से होने वाली जल्दबाजी से बच सके। 11वीं घर का चांद आपको तख्लीकी बना रहा है। कोई ऐसा काम करे जैसे कुकिंग या सिलाई कढ़ाई जिससे आपको खुशी मिले। खानदान के मामलात में दरगुजर से काम ले। अगर कोई बात नागवार गुजरे तो उसे दिल में रखने के बजाय दुआ और जिक्र इलाही में सुकून तलाश करे। ये हफ्ता आपकी अपनी अहमियत को पहचानने और खानदान में अपना मकाम मजीद मुस्तहकम करने का है। बुर्ज सरतान कैंसर के वो अफराद जो अपनी जिंदगी के नए सफर के आगाज यानी निकाह, मंगनी या रिश्ते की बात पक्की करने के मुंतजिर हैं, उनके लिए सितारों की ये तरतीब हालात में तेजी और कुछ अहम मोड़ जाहिर कर रही है। आपके 11वीं घर में सूरज, चांद और अतारिद का खूबसूरत मिलाप ये जाहिर करता है कि इस हफ्ते खानदान या दोस्तों के जरिए कोई बहुत अच्छा रिश्ता सामने आ सकता है। अतारिद की मौजूदगी बताती है कि बातचीत का आगाज बहुत खुशगवार होगा और आपकी गुफ्तगू दूसरों को मुतासिर करेगी। अगर आप किसी जगह बात चलाना चाहते हैं तो ये हफ्ता पैगाम रसानी के लिए बेहतरीन है। समाजी तकरीबात में शिरकत आपके लिए किसी नए रिश्ते के आगाज का सबब बन सकती है। 10वीं घर का मरीख आपके इरादों को मजबूत कर रहा है। जो लोग हाँ या ना के दरमियान फंसे हुए थे, अब वो एक हतमी फैसला करने की पोजीशन में होंगे। ताहम मरीख की तपिश की वजह से रिश्ता तय करते वक्त जल्दबाजी या जिद से काम ना ले। गुस्से या जज्बाती दबाव में आकर कोई ऐसा वादा ना करे जिसे निभाना मुश्किल हो। घर के बड़ों को एतमाद में लेकर चलना ही मरीख के मनफी असरात से बचने का वाहिद रास्ता है। 12वीं घर में दो बड़े सैयारों
मुश्तरी और ज़हरा की मौजूदगी ये बताती है कि आपके जहन में अपने होने वाले जीवन साथी को लेकर बहुत ऊंचे ख्वाब और तवक्कुआत है। ये पोजीशन बैरून मुल्क से रिश्ता आने या किसी दूर पार के रिश्ते के तय होने के मजबूत इम्कानात भी पैदा कर रही है। लेकिन याद रखे, 12वां घर कभी कभी खुफिया दुश्मनों का भी होता है, इसलिए अपनी बात पक्की होने तक इसे ज्यादा आम ना करे और नजरे बद से बचने का एहतमाम करें। दूसरे घर में केतु की मौजूदगी रिश्ता तय करते वक्त खानदानी छानबीन की अहमियत को वाज़ेह कर रही है और माली लेन देन के हवाले से थोड़ी उलझन पैदा कर सकती है। हो सकता है कि सामने वाले खानदान की कोई बात आपको छुपाई हुई महसूस हो या जहेज व दीगर मामलात पर इख्तिलाफ राय हो। केतु यहाँ मशवरा देता है कि रिश्ता पक्का करने से पहले तमाम मामलात को तहरीरी या वाज़ेह तौर पर तय कर ले, ताकि मुस्तकबिल में कोई गलत फहमी ना रहे। इस हफ्ता से रिश्ता व निकाह के लिए खास मशवरा है। इस हफ्ते आपकी कामयाबी का राज खामोशी और हकीकत पसंदी में है। अगर मंगनी या निकाह की तारीख तय करनी है तो 11वीं घर का चांद आपको जज्बाती सुकून देगा, लेकिन 12वीं घर के सैयारों की वजह से इस मामले को फिलहाल खुफिया प्राइवेट रखें। मरीख की वजह से अपनी जबान में सख्ती ना आने दे, वरना बनती हुई बात बिगड़ सकती है। रिश्ता की बात पक्की करने से पहले इस्तिखारा या जायचे कंडली मिलान जरूर करवाएं और किसी भी रिश्ते को सिर्फ ज़ाहिरी टेप टॉप देखकर फाइनल ना करें, बल्कि किरदार और खानदानी इक़दार को अवलियत दे। ये हफ्ता एक नए और बारकत रिश्ते की बुनियाद रखने के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है। मोहब्बत, लव, रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो बुर्ज सरतान के वो अफराद जो इस हफ्ते मोहब्बत और जज्बाती ताल्लुकात के हवाले से सितारों की चाल जानना चाहते हैं, उनके लिए यह हफ्ता जज्बाती शिद्दत और गहरी वाबस्तगी का पैगाम लाया है। आपका हाकिम सेरा चांद 11वें घर में मौजूद है, जो मोहब्बत में कामयाबी के नए दर खोल रहा है। आपके 11वीं घर में 3 अहम सैरों का इज्तिमा ये जाहिर करता है कि आपकी समाजी जिंदगी और मोहब्बत इस हफ्ते एक ही नक्ते पर मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपकी किसी दोस्त से मोहब्बत शुरू हो जाए या आपका शरीके हयात आपके लिए एक बेहतरीन दोस्त साबित हो। अतारद यहाँ आपको अपनी बात दिलकश अंदाज में कहने की सलाहियत दे रहा है, इसलिए अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो ये हफ्ता इजहार मोहब्बत के लिए बहुत मौजू है। आपका साथी आपकी जहनी सलाहियतों से मुतासिर होगा। 10वें घर में मरीख की मौजूदगी आपकी शख्सियत में एक मकनातीसी खींच तो पैदा कर रही है, लेकिन ये आपको थोड़ा डोमिनेटिंग भी बना सकती है। आप चाहेंगे कि ताल्लुकात में फैसले आपकी मर्जी से हो। मरीख की नजरें आपके घरेलू सुख पर है, जिसका मतलब है कि अपनी अना ईगो की वजह से किसी छोटी बात को बड़ा ना होने दे। मोहब्बत में नरमी और लचक ही इस हफ्ते आपके ताल्लुक को टूटने से बचाएगी। 12वीं घर में मुश्तरी और ज़हरा की मौजूदगी आपके अंदर खुफिया मोहब्बत या किसी ऐसे शख्स के लिए जज्बात पैदा कर सकती है जो अभी तक आपके सामने नहीं आया। आपके ख्वाब बहुत रोमानवी होंगे और आप अपने साथी के साथ किसी पुरसुकून जगह पर वक्त गुजारने की शदीद ख्वाहिश महसूस करेंगे। ये पोजीशन इस बात की भी निशानदेही करती है कि आप अपनी मोहब्बत के लिए कोई बड़ा खर्चा या कोई महंगा तहफा खरीद सकते हैं। कीतु की मौजूदगी आपको खबरदार कर रही है कि तीसरी शख्सियत की बातों में आकर अपने ताल्लुक में शक पैदा ना करे। कीतु यहाँ पुरानी तलखियों को याद दिलाकर मूड खराब कर सकता है। मोहब्बत में शफाफियत रखें और अगर कोई बात बुरी लगे तो उसे दिल में रखने के बजाय प्यार से वाज़ेह कर दे, वरना कीतु आपके दरमियान जज्बाती दूरी पैदा कर सकता है। इस हफ्ता मोहब्बत के लिए खास मशवरा है। इस हफ्ते मोहब्बत में कामयाबी का राज एतबार और दोस्ती में छपा है। अपने साथी को सिर्फ एक लो पार्टनर नहीं बल्कि एक दोस्त समझे। 11वीं घर का चांद आपके ताल्लुक को बहुत गहरा कर देगा। मरीख की तेजी को मोहब्बत के जोश में बदले, उसे गुस्से की शक्ल ना लेने दे। अगर आपके ताल्लुकात में तनाव चल रहा है तो 12वीं घर के मुश्तरी की रूहानी तवानाई से फायदा उठाएं और मुआफ करना सीखें। एक छोटी सी मुआफी आपके रिश्ते में वो सुकून वापस ला सकती है जिसकी आपको तलाश है। ये हफ्ता दिलों को जोड़ने और मोहब्बत के नए रंग बिखेरने का है। फैमिली मामलात के हवाले से बात करें
तो ये हफ्ता खासी तवज्जो और जिम्मेदारी का तकाजा कर रहा है। सैयारों की मौजूदा तरतीब घरेलू माहौल में कुछ उतार चढ़ाव के साथ साथ बड़ी तब्दीलियों की तरफ भी इशारा कर रही है। दूसरे घर में कीतू की मौजूदगी फैमिली के मामलात में खामोशी और एहतियात मांग रही है। खानदान के बड़ों के साथ किसी माली मामले या पुरानी बात पर इख्तिलाफ राय पैदा हो सकता है। कीतू यहां दूरी का एहसास पैदा करता है, इसलिए हो सकता है कि आपको लगे कि घर वाले आपकी बात नहीं समझ रहे। इस हफ्ते खानदान में किसी भी किस्म की बहस से बचे और अपनी जबान पर काबू रखे, क्योंकि आपका एक सख्त जुमला घर का सुकून बर्बाद कर सकता है। 10वें घर में कीतू की मौजूदगी फैमिली के मामलात में कुछ उतार चढ़ाव के साथ साथ बड़ी तब्दीलियों की तरफ भी इशारा कर रही है। दूसरे घर में कीतू की मौजूदगी बहुत सी बासाते के हालात से है। उन्हें हड्डियों, जोड़ों या पुरानी बीमारियों की वजह से तकलीफ हो सकती है। उनके चेकअप में सुस्ती ना करें और उनके साथ वक्त गुजारे। जहल यहां आपको सब्र और खिदमत का सबक दे रहा है, जिसका सलाह आपको मुस्तकबिल में सुकून की सूरत में मिलेगा। 10वें घर में मरीख की पोजीशन अगरचे आपके कैरियर के लिए है, लेकिन इसकी चौथी नजर आपके चौथे घर और सुकून पर पड़ रही है। इसका असर यह होगा कि घर में बच्चों की जिद या उनकी शरारतें आपके मिजाज में तेजी ला सकती है। बच्चों की सेहत के हवाले से बात करें तो उन्हें मौसमी असरात या खेलते हुए छोटी मोटी चोट लगने का खदशा है, इसलिए उनकी सरगर्मियों पर नजर रखें। घर में बिजली या आग से मुताल्लिका कामों में भी एहतियात बरतें। इस हफ्ते का सबसे मस्बत पहलू यह है कि 11वें घर के सियारे सूरज, आंध, अतारद आपको खानदानी इज्तिमा में खुशियां दे रहे हैं। खानदान के दूर पार के रिश्तेदारों से राबिता होगा और किसी खुशी की तकरीब में सबका एक जगह जमा होना जहनी तनाव को कम कर। घर की खवातीन के लिए यह हफ्ता मेके की तरफ से किसी अच्छी खबर या फायदे की नवीद ला रहा है। 12वीं घर में मुश्तरी और जहरा की मौजूदगी बताती है कि शरीके हयात, लाइफ पार्टनर की सेहत पर कुछ अखराजात हो सकते हैं। उन्हें थकन, नींद की कमी या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। अगरचे कोई बड़ा मसला नजर नहीं आता, लेकिन उनकी आराम की जरूरत को नजरअंदाज न करें। इस हफ्ते खानदानी सुकून का राज बर्दाश्त और खिदमत में छुपा है। केतों के असर की वजह से खानदान में किसी पर शक न करे और सुनी सुनाई बातों पर अमल करने से गुरेज करे। केतों के बुजुर्गों की दुआएं लें, ये आपके कैरियर में आने वाली रुकावटों को दूर करने में मददगार साबित होंगी। जमरात या जमा के दिन घर में कोई मीठी चीज बनाकर बांटे या परिंदों को दाना डाले। इससे 12वीं घर के मनफी असरात खत्म होंगे और घर में बरकत रहेगी। ये हफ्ता अपनों को वक्त देने और रिश्तों को मजबूत करने का है। बच्चों की सेहत, तालीम और मिजाज के हवाले से बात करें तो 10वें घर के मरीख की चौथी नजर बच्चों के घर पर होने की वजह से इनके मिजाज में जिद और तेजी आ सकती है। वो थोड़े जारहाना हो सकते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए इसरार करेंगे। उन्हें डांटने के बजाय प्यार से समझाना बेहतर होगा। तालीमी लिहाज से यह हफ्ता बेहतरीन है। 11वीं घर में अतारद और सूरज का मिलाप बच्चों की जहनी सलाहियतों को तेज करेगा। वो नई चीजें सीखने में दिलचस्पी लेंगे और स्कूल या कॉलेज में इनकी कारकर्दगी नुमाया रहेगी। खास तौर पर तख्लीकी कामों और साइंस के मजामीन में वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। सेहत के हवाले से थोड़ी एहतियात दरकार है। दूसरे घर का केतु खाने पीने में बेएहतियाती की वजह से पेट या गले की तकलीफ पैदा कर सकता है। इसके अलावा खेलते हुए भाग दौड़ में छोटी मोटी चोट लगने का खदशा है, इसलिए इनकी जिस्मानी सरगर्मियों पर नजर रखें। बच्चों को मुतहर्रिक रखने के लिए इनकी तवानाई को खेलों या किसी तामीरी मशगले में लगाओ और इनकी खुराक में सफाई का खास ख्याल रखें। इस हफ्ता सदकात और रेमेडीज के हवाले से बात करें तो बुर्ज सरतान, कैंसर के लिए सितारों की ये तरतीब जहां कामयाबियों के दरवाजे खोल रही है, वहां कुछ सैयारों की तपिश को ठंडा करने के लिए सदकात और एहतियाती तदाबीर, रेमेडीज बेहद जरूरी है। मरीख की शिद्दत के लिए 10वें घर का मरीख गुस्सा और हादसात दे सकता है। इसके लिए मंगल के दिन सुर्ख रंग की चीज जैसे मसूर की दाल या कोई सुर्ख फल
किसी जरूरतमंद को दें या परिंदों को डालें। दूसरे घर का केतु माल को जाया करता है, इससे बचने के लिए 2 रंगी चीज का सदका दें या आवारा कुत्तों को कुछ खिलाना आपके मालियाती तहफ्फुज़ के लिए बेहतरीन रहेगा। हफ्ते के दिन काले माश या तेल का सदका दे। किसी बुजुर्ग या माजूर शख्स की खिदमत करना आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल देगा। मुश्तरी और जहरा 12वें घर में अखराजात बढ़ाते हैं, इससे बचने के लिए जमरात के दिन पीली चीज जैसे केले या चने की दाल का सदका दे और रात को सोने से पहले थोड़ी देर खामोशी से जिक्र इलाही या मराकबा करें। मजमूई तौर पर बुर्ज सरतान वालों के लिए ये हफ्ता अमल और सले का हफ्ता है। कायनात आपको अपनी सलाहियतें मनवाने का भरपूर मौका दे रही है। अगर आप अपने गुस्से पर काबू पाने, फजूल खर्ची से बचने और बुजुर्गों की दुआ लेने में कामयाब रहे तो 11वें घर के सैयारे आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जिसका आपने ख्वाब देखा था। याद रखें, सितारे रहनुमाई करते हैं लेकिन तकदीर का असल इख्तियार अल्लाह ताला के पास है। अपनी मेहनत पर यकीन रखें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह